बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी होस्ट मरियम। आप देख रहे हैं साइको इन्फॉर्मेटिव। आज हम जिन पे बात करेंगे वो हमारे डार्क एजेस सीरीज़ के लास्ट साइकोलॉजिस्ट हैं जिनको इब्ने रुश्द कहा जाता है। जी, इब्ने रुश्द जो हैं वो एवेरोज़ भी इनको कहा जाता है इंग्लिश में। अब इब्ने रुश्द की क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन थी, आज हम इन पे बात करेंगे। इब्ने रुश्द इज़ रिगार्डेड एज़ वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट फ़िलोसोफर एंड साइकोलॉजिस्ट ऑफ द मिडल एजेस। अब मिडल एजेस की यहाँ पे बात हुई है। मिडल एजेस इज़ द गोल्डन मुस्लिम एरा, यानी कि मुस्लिम एरा जो गोल्डन टाइम था मुसलमानों का, उनमें इनकी पैदाइश, उनमें ये इन्होंने काम किया था। जी, नेक्स्ट क्या है जी, ही फॉलोड द एरिस्टोटल ट्रेडिशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एम्पिरिसिज्म एंड बेस्ड हिज आइडिया अपॉन लॉजिक्स। अब इन्होंने क्या किया था, ऑब्जर्वेशन पर और एम्पिरिसिज्म पे अपनी नॉलेज को बेस किया था और लॉजिक्स उनसे ड्रॉ किए थे। अब कहते हैं जी, एवर्सोस होल्ड दैट द व्यू दैट सोल इज़ नॉट स्पिरिचुअल बट मटीरियल एंड मोर्टल। इन्होंने कहा था कि जो हमारी सोल है उसमें कोई रूहानियत नहीं है, वो भी मटीरियल है और मॉर्टल है, मतलब वो भी ख़त्म हो जाती है जैसे ही हम मर जाते हैं। ही स्टेटेड दैट सोल डज नॉट सर्वाइव एट द डेथ। उन्होंने कहा था कि इंसान जब मर जाता है तो उसकी सोल बाकी नहीं रहती। ही रिजेक्टेड द व्यू ऑफ सोल बीइंग इटर्नल एंड द बॉडी बीइंग मोर्टल। उन्होंने कहा था कि इंसान की जो बॉडी है वो फ़ानी है, साथ साथ उसकी जो सोल है वो इटर्नल नहीं है, यानी कि इंसान की जो सोल है वो इटर्नल बिल्कुल भी नहीं है, लाफ़ानी नहीं है, वो भी वक्त के साथ और डेथ के साथ ख़त्म हो जाती है। एवेरोज़ डिवाइडेड सोल इनटू 5 कैटेगरीज। अब एवेरोज़ ने यानी कि इब्ने रुश्द ने जो हमारी सोल थी उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया था। वीडियो को आगे ले जाने से पहले इस मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो को से अपडेट हो सकें। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे 5 पार्ट थे जिनके बारे में इब्ने रुश्द ने बात की थी, हमारी सोल में मौजूद हैं। सबसे पहले न्यूट्रिटिव पार्ट, सेकंड है सेंसिटिव, थर्ड है इमेजिनेटिव, फोर्थ है कॉग्निटिव एंड फिफ्थ वन है एपिटेटिव। अब जी देखते हैं वन बाय वन इनको। न्यूट्रिटिव पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। सेंसिटिव पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इमोशन एंड फीलिंग्स के लिए। थर्ड पार्ट जो इमेजिनेटिव पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग प्रोसेस के लिए जो भी इंडिविजुअल में होती है। इसके अलावा जो हमारे पास पार्ट है फोर्थ पार्ट है कॉग्निटिव, वो रिस्पॉन्सिबल होता है आइडिया और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। इसके बाद एप्टीटेटिव पार्ट जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडीली नीड के लिए, यानी हंगर और थ्रस्ट के लिए। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।